Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine. Alhamdulillah. जी जनाब बताइए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारा लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का द फायरफ्लाई। जी जनाब हमने रीडिंग प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। तो आइए जनाब इससे रिलेटेड अब एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइजेस क्या है हमारे पास। लेट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 86। जी जनाब सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमारे पास एक नो की एक्टिविटी मौजूद है, जिसमें हमने देखा, सोचेंगे, समझेंगे कि देखेंगे कि भाई हमने इस चैप्टर के हवाले से, इस चैप्टर को पढ़ के हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, तो उसके हवाले से बात करते हैं। नो को देखते हैं कि भाई नो की एक्टिविटी में हमारे पास क्या मौजूद है, हमें क्या बताया गया है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें नई नई सीखी हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन गिव us light and heat during the day. It dries our clothes when they dry hanging outside. हमने इस चैप्टर से ये सीखा कि सन जो है हमें एनर्जी देता है, वो हमें हीट एनर्जी देता है, हमें लाइट एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े जो कि बाहर हैंगिंग होते हैं, जो बाहर हैंग हुए हुए होते हैं, वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। लाइट सोर्सेज गिव हीट टू इट। इफ वी होल्ड आवर हैंड्स नियर अ बल्ब we feel hot. Some light sources get so hot that they can burn. When a firework explodes, it gives both light and heat. लाइट की जो है, लाइट हमें क्या देता है, लाइट से सोर्स ऑफ हीट एनर्जी टू, कि लाइट जो है वो हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, हीट एनर्जी भी देता है। जैसे कि अगर हम बल्ब पे हाथ रखेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी, हीट महसूस होगी, यानी कि बल्ब जो है हमें लाइट के साथ साथ हीट भी दे रहा है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। और बहुत सी ऐसी लाइटें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, जैसे कि हमारे पास अगर फायरवर्क्स हैं, वो एक्सप्लोर्स होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें से हीट एनर्जी भी निकल रही होती है और लाइट एनर्जी भी निकल रही होती है। जी जनाब। इसके अलावा हीट कैन चेंज मटेरियल। हीट के ज़रिए जो है वो मटेरियल्स चेंज हो सकते हैं। ये क्या बात है भाई, हीट के ज़रिए मटेरियल कैसे चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है बताएं ज़रा। चाय रखें भाई जनाब, या पानी बॉईल करने को रखें तो कैसा होता है कि भाई हीटिंग से क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर्स बन के उड़ने लगता है। अगर आप उसके ऊपर लेड रख देंगे तो बबल्स यहाँ आ जाते हैं, वेपर्स आ जाते हैं, आपकी स्टीम निकल रही होती है कि पानी जो है वो लिक्विड के बजाय चेंज होता जा रहा है गैस के अंदर। इसके अलावा आप कोई कागज़ है वो आप जला के देखें तो वो ऐश में जो है वो यानी कि राख बन जाता है, जल जाता है। तो इस तरह से वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकता है, यानी कि हीट कैन चेंज मटेरियल्स। व्हेन वी बर्न पेपर, हीट एनर्जी फ्रॉम फायर टर्न इनटू ऐश। हीटिंग ऑफ वाटर कैन टर्न इनटू वेपर्स, यानी कि पेपर्स को जो है अगर हम जलाएं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम वाटर को बॉईल करें, उसको हीट दें ज़्यादा, तो वो वेपर्स में के चेंज हो जाता है या फिर वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है जनाब। तो हमने ये डिफरेंट बातें जो है इस चैप्टर से सीखी हैं। अब हम करते हैं अपनी अंडरस्टैंड की एक्टिविटी। अंडरस्टैंड की एक्टिविटी में हमारे पास मौजूद है आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि मेक क्वेश्चंस of these statements start with the given words। जी जनाब हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। इस स्टेटमेंट्स में को हमने क्या करना है बताएं जल्दी से, क्योंकि हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर ली हैं, बहुत सी एक्सरसाइजेस की हैं ऐसी जिसमें हमें स्टेटमेंट्स दिए जाते थे और हमें उसके क्वेश्चंस बनाने होते थे। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं भाई, स्टेटमेंट के लास्ट में हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद होता है क्वेश्चन वर्ड। उस क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जनाब आज भी यही प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से, कितनी आसानी से क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, द सन इज अ बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। द सन इज अ बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। क्वेश्चन वर्ड मौजूद है हमारे पास व्हाट। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास मौजूद है व्हाट। जी बनाइए इसका क्वेश्चन, क्या बनेगा भाई, What is a big source of heat energy on earth? Very good जनाब। What is the big source of heat energy on earth? Question mark. What is a big source of heat energy on earth? Question mark. The sun is a big source of heat energy on earth. Very good. Statement number 2 है हमारे पास, Firefly is an insect. Firefly is an insect. What? क्वेश्चन वर्ड मौजूद है हमारे पास व्हाट। क्या क्वेश्चन बनेगा इसका,
What is a firefly? Simple. What is a firefly? Question mark. Firefly is an insect. What is a firefly? Firefly is an insect. Answer number 3 है हमारे पास. The sun is a most important source of light on earth. The sun is a most important source of light on earth. हमारे पास क्वेश्चन वर्ड मौजूद है what. What. जी जनाब, what से रिलेटेड बनाइए what को यूज करते हुए. अब आप क्वेश्चन लिखेंगे, एक्टिविटी की जो क्वेश्चन बनाइए. सोचें सोचें सोचें. जी जनाब, what is the most important source of light on earth? Question mark. What is the most important source of light on earth? Question mark. What is the most important source of light on earth? Question mark. The sun is the most important source of light on earth. Very good. Answer number 4 है हमारे पास. A firefly shines because its body produces light. A firefly shines because its body produces light. क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी में क्वेश्चन वर्ड मौजूद है how does a firefly shine? Question mark. How does a firefly shine? A firefly shines because its body produces light. जी जनाब, हमारी क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी कंप्लीट होती है. क्या करेंगे अब? वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, काम कंप्लीट कीजिएगा. काम कंप्लीट करने के बाद मम्मा पापा को ज़रूर रीचेक कराइएगा. पेंसिल शॉप की जगह स्पेलिंग को देख के लिखिएगा और इसके बाद रीचेक कराने के बाद टीचर को अपने काम की पिक्चर सेंड कर दीजिएगा. कल हम मिलेंगे नए काम के साथ. अल्लाह हाफिज़.